Good morning, students. Today we will read chapter number 5, The Indian Judicial System or India, the Judiciary. First, the contents: introduction, role of the judiciary, independent judiciary, structure of the courts in India, different branches of the legal system. Everyone have access to the courts. First, we will discuss introduction. What is judiciary? We all live in India, and India is a democratic country. So it is run by law, rule of law. The first feature of the democracy is rule of लॉ. सो लॉ इज सुप्रीम, और एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी गवर्नमेंट जो बेसिकली लॉ पर बेस्ड है. कोई मिनिस्टर, कोई भी अथॉरिटी इसमें सुप्रीम नहीं है, सिर्फ लॉ ही सुप्रीम है. ऑल लॉज अप्लाई इक्वालिटी टू ऑल द सिटीजन. सारे लॉज जो हैं सभी के लिए बराबर हैं. इक्वालिटी का फॉर्मूला सभी पे इम्प्लीमेंट होता है. इट शेप्स पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी इन ए न्यूमरस वेज. इसको कई तरह से हम इस शेप दी जाती है, जैसे पॉलिटिक्स में भी, राजनीति में भी, इकोनॉमिक्स आपकी जो मनी मैटर्स हैं उनमें भी, एंड सोशल मैटर्स में भी. Any crime or violation of laws has a specific punishment as well as a process through which the guilt of the person has to be established. अगर किसी बंदे की गलती प्रूव हो जाती है कि उसने वो गलती की है, गिल्ट है उसमें, तो उस क्राइम के लिए, उस वायोलेशन के लिए उसको प्रॉपर पनिशमेंट दी जाती है, और वो पनिशमेंट देने का काम जुडिशरी का ही है. फर्स्ट, फैक्टर्स. हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस की, देन हम इसके फैक्टर्स डिस्कस करेंगे कि इसके फैक्टर्स है क्या. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट. सबसे बड़ा जो इसका फैक्टर है वो है इंडिपेंडेंट. मतलब जो जुडिशरी है वो आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है बिल्कुल. इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई रोक, कोई पावर, कोई अथॉरिटी नहीं है. बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अपना काम करती है. इसको किसी के सामने आंसरेबल नहीं होना पड़ता. इट इज़ अ मैकेनिज्म फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स एंड प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ पनिशमेंट. ये एक मैकेनिज्म है. मैकेनिज्म मीन्स स्टाइल ऑफ वर्क. किस तरीके से ये काम करती है, इसका तरीका है कि किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करना, और अगर वो डिस्प्यूट सॉल्व होता है कि उस बंदे ने वो क्राइम किया है तो पनिशमेंट डिक्लेयर करना, पनिशमेंट देना. एज एन ऑर्गन ऑफ द स्टेट द जुडिशरी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी. हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी में जुडिशरी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जितने भी लॉज बनते हैं, इम्प्लीमेंट करवाए जाते हैं, वही लॉज ओबे करवाना जुडिशरी का काम होता है. अगर लोग उनको ओबे नहीं करते तो जुडिशरी उनको पनिश कर देती है. जुडिशरी को बेसिकली हम 3 फैक्टर्स में देखते हैं: डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जुडिशियल रिव्यू, अपहोल्डिंग द लॉज एंड एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स. The role of judiciary. The role of judiciary is to administer justice to all citizens on the behalf of the गवर्नमेंट. जुडिशरी का मेन रोल है कि सारे सिटीजन्स को गवर्नमेंट के बिहाफ पर एडमिनिस्टर करना, गवर्नमेंट के बिहाफ पर चलाना. And judiciary comprises of courts that take decisions on a very large number of issues. और जुडिशरी को बहुत सारे इश्यूज पर अपने जो डिसीजंस हैं वो सुनाने पड़ते हैं. नंबर ऑफ इश्यूज हैव जुडिशरी के पास इतने सारे डिस्प्यूट्स होते हैं रेजोल्यूशन के लिए कि उसको वो सारे सॉल्व करने होते हैं. जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू होता क्या है? जुडिशियल रिव्यू एक ऐसी चीज़ है बच्चे, जिसमें जब जुडिशरी के अकॉर्डिंग अगर कोई लॉ ठीक नहीं है सोसाइटी में, तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज करना, दैट इज़ कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू. द जुडिशरी ऑल्सो हैज़ द पावर टू वीटो लॉज passed by the parliament. It believes that the law is violating the basic structure. अगर उनको लगता है कि वो जो लॉ है वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायोलेट कर रहा है, ख़राब कर रहा है, तो वो उस लॉ में थोड़े बहुत चेंज
कर सकती है, दैट इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टूडेंट्स यू हैव टू लिसन केयरफुली. जुडिशियल रिव्यू मैंने बताया वो कोई भी लॉ जिसमें आपको लगता है कि थोड़े बहुत राइट्स जो हैं वायोलेट हो रहे हैं लोगों के, तो जुडिशरी के पास पूरा राइट है कि उसको थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस कर सकती है, दैट इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू. अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स. लॉ को अपहोल्ड करना एंड फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स लागू करवाना. द जुडिशरी हैज द पावर टू पास द लॉज इफ इट फील्स दैट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ सिटीजन और स्टेट इज इन क्वेश्चन. जुडिशरी के पास पूरे राइट्स हैं कि अगर किसी को भी फंडामेंटल राइट्स जो हैं लोगों को देना और किसी तरह से के भी क्वेश्चंस पुट कर सकती है जुडिशरी. द जुडिशरी ऑफ इंडिया टेक केयर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. सभी से लॉ एंड ऑर्डर पास करवाना, इम्प्लीमेंट करवाना एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना एंड रिलेटेड टू सिविल एंड क्रिमिनल ऑफेंस. चाहे वो सिविल केसेस हों या क्रिमिनल केसेस हों, उन सभी को सॉल्व करना जुडिशरी का काम है. इट कैन बी एंश्योर शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स. ये भी श्योर होता है कि जो जुडिशरी है वो रिवर वाटर के बारे में जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं स्टेट्स में, वो भी किसके पास है? जुडिशरी के पास. और जुडिशरी ही लोगों को पर्टिकुलर क्राइम के लिए पनिश भी कर सकती है. तो टुडे बच्चे योर होमवर्क इज रीड पेज नंबर 54 and 55 and read carefully the chapter. Okay, we had read about introduction, role of judiciary, factors, and please read carefully your chapter. Read thoroughly, please. Okay, thank you.